नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। लोकसभा चुनाव होने में महज 6 महीने का वक्त बचा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी मोर्चा संभाला है, तो वहीं इंडिया अलायंस की भी हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चौथी बैठक हुई। विपक्षी गठबंधन की तरफ से बड़े बड़े दावे किए गए। विपक्ष में तमाम नेताओं की तरफ से बयान सामने आ रहे हैं। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर निकालेंगे। इस बार मैं के साथ नहीं, हम के नारे के साथ आगे बढ़ेंगे। इसी बीच अलायंस के सहयोगी दल जेडीयू नेता और सांसद सुनील कुमार पिंटू के बयान लगातार चर्चा में बने हुए हैं। आपको बता दें कि सांसद सुनील कुमार पिंटू बिहार के सीतामढ़ी से सांसद है। पिंटू ने एक बार फिर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। राहुल गांधी को पीएम वेटिंग कहकर कहा कि गठबंधन को लेकर कांग्रेस का अड़ियल रवैया है। पिंटू ने कहा कि ना कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, ना कांग्रेस और ना उनके पीएम वेटिंग राहुल गांधी सीरियस है। 19 दिसंबर दिल्ली में इंडिया अलायंस की चौथी बैठक के दौरान तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें सीट शेयरिंग भी प्रमुख मुद्दा रहा। बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जदयू नेता से सांसद सुनील कुमार पिंटू भी शामिल थे। पिंटू ने नीतीश कुमार और पार्टी लाइन के खिलाफ बगावती रुख दिखाया और कहा कि कांग्रेस के पास फंड की कमी है। कांग्रेस का कहना है कि उन्हें डोनेट करें, इसलिए मीटिंग बस चाय बिस्किट पर रह गई, समोसे नहीं आ पाए। जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने आगे कहा कि हमारे नेता यानी कि नीतीश कुमार के बारे में वो कह रहे थे, ना प्रधानमंत्री की रेस में है और ना वो नाराज है। उन्होंने कहा कि बिहार का हर आदमी यही चाहेगा नीतीश कुमार ही इंडिया गठबंधन नेतृत्व को संभाले। पिंटू ने कहा कि ईवीएम पर सवाल खड़े करना गलत है, विपक्ष अपनी कमी ढूंढे, ना कि ईवीएम को दोषी ठहराए। उन्होंने साथ ही कहा कि हमारे नेता नीतीश कुमार के सभी दलों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम किया। 2 दिन पहले ही दिल्ली में इंडिया अलायंस की चौथी बैठक हुई थी। इसमें सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई। बैठक में कई अन्य मुद्दों पर भी बात हुई। डेडलाइन तय की गई। इस बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जदयू नेता से सांसद सुनील कुमार पिंटू भी शामिल हुए। बैठक के बाद पिंटू ने नीतीश कुमार और पार्टी लाइन के खिलाफ बगावती रुख दिखाया। उन्होंने बैठक को लेकर कहा कि पहले तो मीटिंग्स में चाय समोसे चलते थे, लेकिन अभी कांग्रेस ने खुद कह रखा है कि फंड की कमी है, लोग उन्हें डोनेट करें। कल की मीटिंग तो बस चाय बिस्किट पर रह गई, समोसे भी नहीं आ पाए। जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने आगे कहा कि हमारे नेता नीतीश कुमार न प्रधानमंत्री की रेस में है और न वो नाराज है। उन्होंने कहा कि बिहार का हर आदमी यही चाहेगा कि नीतीश कुमार ही इंडिया गठबंधन नेतृत्व को संभाले। पिंटू ने कहा कि ईवीएम पर सवाल खड़े करना गलत है, विपक्ष अपनी कमी ढूंढे, ना कि ईवीएम को दोषी ठहराए। उन्होंने कहा कि हमारे नेता नीतीश कुमार ने सभी दलों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम किया। सांसद पिंटू ने बताया कि तमाम मुख्यमंत्री अपने राज्य को छोड़कर दिल्ली आए हुए थे, लेकिन कांग्रेस सीरियस ही नहीं है। पिंटू ने बताया कि जब ममता बनर्जी ने कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने के लिए प्रस्ताव रखा, तो खड़गे ने तुरंत इनकार कर दिया और राहुल गांधी की तरफ इशारा कर दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री उम्मीदवार की घोषणा होनी चाहिए। बिहार का हर आदमी यही चाहेगा कि बिहार का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री उम्मीदवार का नेतृत्व संभाले। हालांकि हमारे नेता बार बार इस बात से मना कर रहे हैं। वहीं ईवीएम को लेकर सांसद पिंटू ने कहा कि ईवीएम कोई भ्रम नहीं है, विपक्ष का हार स्वीकार न करने का और दूसरों के ऊपर ठीकरा फोड़ने की आदत है। सांसद ने कहा कि यूपी और बिहार में पहले बैलेट पेपर पर चुनाव होते थे, जिसके कारण उम्र दराज लोग वोट नहीं डाल पाते थे। 60 साल के आदमी भी कह देंगे आज के दिन में कि बैलेट पेपर नहीं देखा और कभी वोट डाला ही नहीं, लेकिन अब 90 साल का व्यक्ति ईवीएम के जरिए अपना वोट डाल रहा है। आज विपक्ष कर्नाटक और तेलंगाना जीत गई तो ईवीएम वहां अच्छा रहा, जैसे ही मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हार हुई तो वहां ईवीएम आ गया। सांसद पिंटू ने कहा कि विपक्ष को जनता के निर्णय को स्वीकारना होगा। अगर जनता ने बीजेपी को 3 राज्यों में जनादेश दिया है तो उसे स्वीकार करते हुए विपक्ष को अपनी कमी खोजनी चाहिए, बजाय किन्हीं और चीजों को देश देना चाहिए। तो फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें जनभावना टाइम्स। नमस्कार।